कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। और इतने आसान नहीं थे सपने मेरे, अगर आँख कभी लग भी गई तो मेरे हौसले भाग रहे थे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इस श्रृंखला को, इस पार्ट्स को करवाने में हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और बेहतरीन तरीके से आपको दिए जा रहे हैं ये सारे क्लासेस। आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं, और हमारे तरफ से भी नोट्स आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उस लिंक में आप जाएं और ज्वाइन करें उसको। प्लेलिस्ट के भी लिंक दिए हुए हैं वहाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के और झारखंड सीरीज श्रृंखला के, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करें। और आने वाले सोमवार से आपको बिहार की श्रृंखला भी मिलेगी। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, महत्वपूर्ण परीक्षाओं को देखते हुए बिहार की श्रृंखला भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में आज हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानते हैं। वो जिन्ना जिनके बदौलत पाकिस्तान बना, वो जिन्ना जो मुस्लिम लीग के रीढ़ के हड्डी थे। खाली रीढ़ का हड्डी नहीं बोलिए, पूरा शरीर था मुस्लिम लीग का ही, है ना। वो जिन्ना जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में सहयोग दिया, किस प्रकार से कांग्रेस के साथ भी रहे कुछ दिन, लेकिन क्या क्या हुआ नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों, और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग जानेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा किया था कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग के आंदोलन हुए और किस प्रकार से मुस्लिम लीग ने इन आंदोलनों को मोहम्मद अली जिन्ना की पॉपुलैरिटी के बदौलत, मोहम्मद अली जिन्ना के कूटनीति के बदौलत पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी और वो सफल हुए। आइए जानते हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ पर्सनल डिटेल्स को जान लेते हैं दोस्तों। देखते हैं आप यहाँ कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना का जो लगभग जन्म हुआ था दोस्तों वो 25 दिसंबर 1876 को हुआ था। आप समझिएगा इस बात को कि 25 दिसंबर 1876 को इनका जन्म हुआ। कराची शहर में इनका जन्म हुआ। वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, आप जानते भी हैं कि लगभग कराची बहुत बड़ा शहर है एक तरह से। आप अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो लगभग बहुत बड़ा शहर है, समुद्र के किनारे स्थित है, तो कराची बहुत बड़ा शहर है। और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1948 को कराची में हो गई। इनकी मृत्यु से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनके पर्सनल डिटेल्स के बारे में जान ले आप कि देखिए जिस प्रकार से नेहरू हिंदुओं के एक नेता के रूप में उभर कर आए और अपने साथ पंडित लगाते थे वो, और जिस प्रकार से इनको समर्थन मिला हिंदुओं का, एक तरह से आप जानिएगा कि हिंदुओं का इनको पुरजोर समर्थन मिला, और जिस प्रकार से नेहरू एक उत्कर्ष के रूप में, एक जाने माने पॉलिटिशियन के रूप में उभर कर आए, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिमों में जिन्ना भी उभर कर आए, है ना। अगर जिन्ना की बात करें तो 1913 में ये जुड़े मुस्लिम लीग से, और मुस्लिम लीग इनकी कूटनीति से, मुस्लिम विचारधाराओं से, है ना, मोहम्मदन विचारधाराओं से इतना ज़्यादा प्रेरित हुआ मुस्लिम लीग। पूरा का पूरा संगठन ही इतना ज़्यादा प्रेरित हुआ कि पूरा का पूरा एक तरह से जो मुस्लिम लीग का जो एक तरह से सर्किल है वो सेंटर हो गया इस जिन्ना नाम के व्यक्ति पर, है ना। और सर्किल हो गया इस जिन्ना नाम के व्यक्ति पर, और जिन्ना के व्यक्तित्व पर सर्किल हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा कि जिन्ना के प्रयासों के वजह से ही, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों के वजह से ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आप समझिए इस बात को, मैंने कल भी चर्चा किया मुस्लिम लीग में कि देखिए मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग से जुड़े, 1916 में ये जुड़े कांग्रेस से, क्योंकि आपको पता है कि लखनऊ पैक्ट के समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी और ये जुड़े। लेकिन आप जानते हैं कि इनकी विचारधाराएं कुछ अलग टाइप की थी, तो ज़्यादा दिन कांग्रेस के साथ ये समर्थन चल नहीं पाया। और चूंकि कांग्रेस में अहिंसावादी महात्मा गांधी के विचारधाराएं ओतप्रोत थी, पूरा कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति गांधी बाबा के बात को काट नहीं सकता था, है ना। तो इसीलिए जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवाया 1920 में,
तो ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया कि हाँ आपने खिलाफत आंदोलन में हमारा समर्थन किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने बगैर कहे पूछे, सिर्फ एक घटना के कारण, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जैसे ही समर्थन वापस लिया, असहयोग आंदोलन को वापस लिया 5 फरवरी 1922 को, आप जानते हैं इस घटना के बारे में, नहीं तो गांधी युग में आप पढ़िएगा। वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना का मिजाज बदल गया पूरा, और मिजाज जब बदला तो इन्होंने ये रूप को हटाकर, उदारवादी रूप को हटाकर एक कट्टर रूप धारण किया, और जिसका परिणाम अंतिम रूप से पाकिस्तान का निर्माण होगा दोस्तों, हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, है ना। आप जानिएगा इस बात को कि इनको पाकिस्तान में इतना मान्यता दिया गया क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही इस व्यक्ति के बदौलत हुआ था, है ना। आप समझिए इस बात को, पाकिस्तान का निर्माण ही इस व्यक्ति के बदौलत हुआ था। अन्यथा लियाकत अली खान और भी जो थे, सिकंदर हयात खान वगैरह जो थे, वो उतने काबिलियत नहीं रखते थे अपने आप में, है ना, कि पाकिस्तान का निर्माण करवा दे, किसी देश का निर्माण करवा दे अपने बदौलत। कोई एक व्यक्ति जो किसी देश का बंटवारा करवा दे, है ना, वो जिन्ना में ताकत थी, है ना। और ये महात्मा गांधी भली भांति जानते थे, और जिन्ना को बराबर बोलते थे कि जिन्ना बाबू देखो, जैसे नेहरू है वैसे तुम भी है यार, है ना। तुम चाहो तो हम नेहरू को बोलते हैं प्रधानमंत्री, वो नहीं बनेगा, हम तुम्ही को अखंड भारत का, अखंड हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देते हैं, तुम प्रधानमंत्री बनकर राज करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जिन्ना के दिमाग में ये चलने लगा कि अभी तो बापू की वजह से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन क्या आने वाले चुनावों में जिस तरह से संविधान का प्रावधान है ना, क्या आने वाले चुनावों में जो चुनाव होंगे, क्या उसमें भी मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जीतेंगे? क्या मुस्लिमों का अधिकार सुरक्षित रहेगा? ये सब सारी बातों को इन्होंने सोचा, और इन्होंने महात्मा गांधी को सीधा सीधी बोल दिया कि ना, लड़के लेंगे पाकिस्तान और मर के लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का बंटवारा चाहिए, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। इस व्यक्ति ने अपने हित के लिए, है ना, इसको गवर्नर जनरल बनना था पाकिस्तान का, किसी को प्रधानमंत्री बनना था हिंदुस्तान का, इसलिए उन्होंने भी दबाव कुछ नहीं दिया। पंडित नेहरू का बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। इन दोनों को बनना था, इन दोनों को सत्ता के ऊंचे पोस्ट पर काबिज होना था, इसलिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान बट गया। आप जरा सोचिए कि आज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते, ये अपने दिल की बात मैं कह रहा हूँ, कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते, सोचिए, है ना, लता मंगेशकर और आपके नुसरत खान का प्रोग्राम एक ही जगह होता, है ना। आज मोहम्मद आमिर और विराट कोहली एक साथ खेलते रहते, आज मोहम्मद आमिर बड़ी बेहतरीन गेंदबाज हैं, ये सब खेलते रहते आज साथ में, भारत की तरफ से खेलते, लेकिन ये हुआ नहीं दोस्तों, है ना। ये किसी का राजनीतिक मंशा था, जिसके चलते दो देश बन गए, हमारे एक देश का दो टुकड़ा हो, है ना। याद रखिएगा, महात्मा गांधी बार बार समझाते रहेंगे कि जिन्ना यार बांटो मत, हम भारत को आज़ाद करवाएं, भारत और पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करवाएं, है ना, बांटो मत। तुम चाहो तो प्रधानमंत्री बन जाओ, तुमको कायदे आजम की उपाधि दे रहे हैं, तुम बहुत अच्छा नेता है, तुमको कायदे आजम की उपाधि दे रहे हैं। कायदे आजम की उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा ही मिली थी दोस्तों, कायदे आजम इनको बोला गया था। ये बोला कायदे आजम, फायदे आजम हम कुछ नहीं जानते हैं बापू, हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको अपने मुस्लिमों के लिए सुरक्षित क्षेत्र चाहिए, है ना। हम कायदे आजम उदय आजम नहीं जानते, हम सीधा सीधा मुस्लिमों के लिए चाहते हैं कि हमको दे दे, है ना। ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसका निष्ठुरता ही था जो पाकिस्तान बट गया, है ना। और इसने भी कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि जिन मुसलमानों को पाकिस्तान में आना है पाकिस्तान आ जाएं, जिन हिंदुओं को पाकिस्तान से जाना है पाकिस्तान चले जाएं, और जिसको जहाँ रहने का मन है वहाँ भी रहें, है ना। लेकिन देखिए डर का माहौल तो बनता है ना दोस्तों, है ना। सारे हिंदू उधर से आए, लगभग बहुत सारे पाकिस्तानी बेचारे जिनके पुश्तैनी घर मकान थे वो वहाँ चल के, खुद जिन्ना का घर था मुंबई में, महल था मुंबई में, जिन्ना का महल छूट गया। आज भी जिन्ना का महल आप मुंबई में देख सकते हैं, हाउस देख सकते हैं, जिन्ना हाउस, समझिए, है ना। अब इस प्रकार से बहुत सारे लोग इधर गए उधर गए। इसी पर एक पिक्चर बना गदर, और गदर इतना खतरनाक बना, है ना, सनी देओल को आजीवन बैन कर दिया गया पाकिस्तान में। सनी देओल का कोई भी पिक्चर नहीं चलता, इतना डर हो गया इन लोगों को सनी देओल से कि आज तक आजीवन
गदर के बाद ना कोई पिक्चर सनी देओल का चला और सनी देओल के वीजा पर रोक है, सनी देओल पाकिस्तान नहीं जा सकते। और भगवान का करिश्मा देखिए कि सनी देओल उसी क्षेत्र के सांसद है जिसका सीमा लगता है पाकिस्तान से। गुरदासपुर से सांसद है विनोद खन्ना के मरने के बाद सनी देओल। गुरदासपुर का सीमा लगता है पंजाब में पाकिस्तान से, समझिए इस बात को, है ना। तो इस बात को जानिए कि मोहम्मद अली जिन्ना के जीवनी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इन्हीं को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है, संस्थापक इन्हीं को पाकिस्तान का कहा जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल यही बने थे पाकिस्तान के। इनको बाबाए कौम या कायदे आजम भी कहा जाता है। बाबाए कौम, सोचिए, बाबाए कौम, पाकिस्तान का पिता, फादर ऑफ पाकिस्तान, बाबाए कौम इनको कहा जाता है। आपको याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना से, है ना। शुरुआत में कुछ अच्छा थे, इसलिए सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। आपको बेहतरीन तरीका से याद रखना है, क्वेश्चंस में पूछते हैं, इसलिए पर्सनल वीडियो बनाने का आवश्यकता हुआ इसका कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था दोस्तों। तो वो सरोजिनी नायडू ने कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ आने में इनका और बाल गंगाधर तिलक दोनों का योगदान बराबर का था। मैंने बताया है कि 5 फरवरी 1922 को जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया बगैर किसी से पूछे मते, है ना, तो उस समय से इन्होंने कट्टर रूप धारण किया। बोला कि यार हमारे कोई बातें नहीं सुनता है यार, उन्हें गांधी जी का जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। कभी आंदोलन चलाना है, कभी वापस लेना है, कभी चलाना है, कभी वापस लेना है। इस तरह से कैसे हो पाएगा, हमको वैल्यू नहीं दे रहा है कुछ, है ना। तो इन्होंने कट्टर रूप धारण किया और कट्टर रूप धारण करने के बाद 1928 में जब मोतीलाल नेहरू ने, ध्यान से समझिए इसके कुछ घटनाएं हैं कि 1927 में 28 में साइमन कमीशन आया था, 28 में भारत आया था। जब साइमन कमीशन आया तो उसमें भारत को चलाने के लिए एक तरह से संविधान ही आप समझिए नियम बनाए गए थे। अब उन नियम में बनाया गया कि कोई 7 गो सदस्य था, अब उसमें 1 गो भारतीय सदस्य है ही नहीं है। अब बताइए मेरा घर का आपको आटा चावल तेल दाल का राशन जो पर्ची बनाना है वो बनाना है, मेरा घर से कोई सदस्य नहीं है, तो क्या वो पर्ची सही बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं और भारत को चलाने के लिए बनाया गया था, जिसका विरोध बार बार होते रहा और इतना विरोध हुआ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी से मार खाने के कारण हो गई। लाला लाजपत राय के बारे में पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है ना। 17 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, 17 नवंबर को, शायद 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार से लाला लाजपत राय मरे थे, है ना। तो इतना ज़्यादा विरोध हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने सीधा सीधी कहा, है ना, उन्होंने सीधा सीधी कहा कि यदि तुम लोग संविधान देश को चलाने के लिए जो साइमन कमीशन आया था उन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया तुम लोग, तो तुम लोग में औकात है तो अपना संविधान बना के दिखा दो जो सब धर्मों को सामंजस्य से बैठा सके। मोतीलाल नेहरू को लग गया बुरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, बैरिस्टर थे, बोले कि यार हमारा देश, हमारा सब कुछ, और हम ही शासन नहीं चला सकते हैं, हम ही संविधान नहीं बना सकते हैं, हम बनाएंगे संविधान। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाया और नेहरू रिपोर्ट को सभी ने खारिज कर दिया एक तरह से। मोहम्मद अली जिन्ना तो ऐसा ही खारिज कर दिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि यदि तू नेहरू रिपोर्ट बना सकता है तो हम बना सकते हैं 14 सूत्री मांग, और इन्होंने 14 सूत्री मांग रखा था। याद रखना आपको दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों को रखा था, है ना। समझिएगा इस बात को। बाबाए कौम और बाबाए आजम, या तो फिर पाकिस्तान के निर्माता, संस्थापक, पाकिस्तान के पिता मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहा जाता है। देखिए इनकी मृत्यु से एक किवंदती क्या है, इनकी मृत्यु से एक सत्यता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति गलत करेगा, बताइए पाकिस्तान का जनक इसको कहा गया है, और इसी के बदौलत पाकिस्तान जब अलग हुआ कितने मुस्लिम भाई मारे गए, कितने हिंदू भाई मारे गए। अरे इधरों से पूरा लाश भर के भेजता था ट्रेन में, उधरों से पूरा लाश भर के भेजता था ट्रेन में, इसी का बदौलत। उसका आह तो लगा होगा ना, इसको उसका आह तो लगा होगा, मोहम्मद अली जिन्ना को आह लगा होगा दोस्तों, है ना। और आज हमारे देश के कुछ यूनिवर्सिटी है जो मोहम्मद अली जिन्ना को अच्छा मान करके और पूजा पाठ कर रहे हैं उनका। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बताइए मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगाया हुआ, क्या तरीका है ये? क्या आप अखंड भारत को नहीं देखना चाहते हैं? ये गलत तरीका है। मोहम्मद अली जिन्ना को आप समझिए कि जिसको भगवान ने नहीं बख्शा, उतना दान दौलत शोहरत होते हुए, नाम होते हुए, पोस्ट होते हुए, इसका मृत्यु कैसे हुआ आप जानिएगा। आप जानिए इसका मृत्यु कैसे हुआ, आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो करनी हम यहाँ करेंगे उसको भोग के हमको यहीं जाना पड़ेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी यही हुआ।
मोहम्मद अली जिन्ना के समय में समझिएगा, है ना, कि मोहम्मद अली जिन्ना का जब चेकअप किया गया, बंटवारा से पहले का बात बता रहे हैं, तो पाया गया, डॉक्टर ने पाया कि इनके फेफड़े में चकते पड़ गए थे, चकते। पाकिस्तान कहते फेफड़ा में चकता पड़ गया इसका, है ना। और जब ये बात पता चला तो डॉक्टर ने किसी को नहीं बताया, डॉक्टर ने जाके सीधा बताया किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को भी मालूम था, डॉक्टर ने सीधा जाके बताया किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अरे यार, इसका शरीर में चकता पड़ रहा, फेफड़ा में चकता पड़ रहा, ज़्यादा दिन तक कि ठहरेगा नहीं, निकल लेगा पहली फुर्सत में, है ना। इसलिए विभाजन को क्या करना चाहिए और पीछे करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार 1948 में होना था भारत को आज़ाद, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कर दिया, पीछे कर दिया डेट को, 14 अगस्त और 15 अगस्त का डेट रख दिया। समझिएगा इस बात को, है ना। कारण ये था कि माउंटबेटन जानते थे कि अगर ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि को पता चलेगा तो इन लोग क्या करेगा, इन लोग टालेगा, बोलेगा कि नहीं हमको आज़ादी थोड़ा देर से चाहिए, 1 आध साल बाद चाहिए, आप बांट के बाद में जाइएगा, पाकिस्तान बांट दीजिएगा लेकिन बाद में जाइएगा, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन ये जानते थे बढ़िया तरह से कि मोहम्मद अली जिन्ना अगर गया तो पाकिस्तान फिर नहीं बन पाया, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि लियाकत अली खान, सिकंदर हयात खान, कुजम्मा, ये सब में नेता तो थे मुस्लिम लीग के, लेकिन उतना क्वालिटी नहीं था कि इनकी बदौलत पाकिस्तान का निर्माण हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना के जैसा कूटनीति नहीं था इनमें, है ना, और इसीलिए बांटा गया। आप समझिए कि भगवान ने इसको कैसा मौत दिया दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को, है ना। कहा जाता है कि ये गवर्नर जनरल बने, प्रथम गवर्नर जनरल बने, और जैसा ही गवर्नर जनरल बने, देखिए 11 सितंबर 1948 को मृत्यु हो गई इसका, साल भर और क्या, साल भर बाबा कौम, बाबा आजम सब धरा का धरा रह गया, समझिए, है ना। क्वेटा में थे ये, क्वेटा में इनको सांस फूलने की बीमारी होने लगी, ले फेफड़ा में चकता पड़ ले तो क्या होगा, सांस फूलने की बीमारी होने लगी। देखिए मौत कैसे होगा, सांस फूलने की बीमारी होने लगी, फटाफट तुरंत एकदम मेडिकल सुविधा आया, गवर्नर जनरल थे ही, तुरंत उनके साथ एक मिलिट्री का ऑफिसर था, असिस्टेंट जो कमांडेंट होते हैं एक तरह से, है ना, मिलिट्री के ऑफिसर थे, वो थे उनके साथ, फटाफट तुरंत कराची लाया गया। और जब कराची लाया गया, कराची में जब एम्बुलेंस में उनको बैठाया गया तो फटाफट जाने लगे। भगवान को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, है ना, कि इसकी मौत अच्छी तरह से हो। इसलिए दोस्तों समझिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप समझिएगा इस बात को कि भगवान को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह को भी ये मंजूर नहीं था, क्योंकि सिर्फ इसके एक फैसले की वजह से, इसके जिद की वजह से सिर्फ हिंदू ही तो नहीं मरे ना, मरा तो अब मुसलमान भी मरा दोस्तों, है ना। इसका एम्बुलेंस का पेट्रोल हो गया ख़त्म। आप सोचिए, इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका मौत किन परिस्थितियों में हुआ कि अंतिम समय तक, ये जो 1948 का बात बता रहे हैं, इसका वजन जो था वो 40 किलो हो गया था। आप समझ लीजिए कि एक आदमी जिसने पाकिस्तान का निर्माण करवाया हो, है ना, एक वृद्ध आदमी, वृद्ध है, उसका वजन 40 किलो का, सोच लीजिए किस गंभीर बीमारी से ग्रसित। पेट्रोल हो गया ख़त्म। पेट्रोल जब ख़त्म हो गया, अब धीरे धीरे फ़ोन होने लगा कि चलो फिर से दूसरा एम्बुलेंस मंगवाएंगे। एम्बुलेंस लगभग 2-3 घंटा तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया किसी कारण के वजह से। और उसी गर्मी के दिन में, सितंबर का महीना था, गर्मी के दिन में उस घुटन भरे, है ना, एम्बुलेंस में एक तरह से उनका दम घुटते रहा उनका, और एक तरह से मृत्यु उसी एम्बुलेंस में उसी रात को हो गई, 11 सितंबर की रात को दोस्तों, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु इस परिस्थिति में हो गई, और याद रखिएगा आप इस चीज़ को, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा जाता है ना, कि जो गलत करेगा उसको भोग के यहीं जाना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना जैसा व्यक्ति जिसके पास ना दौलत का कमी, ना शोहरत का कमी, ना कुछ का कमी, है ना, उस व्यक्ति को खुदा ने नहीं बख्शा, क्योंकि उसने गलत किया था, है ना। लाश से जो भर भर के ट्रेन आ रहा था, इधर से उधर, वो किसकी वजह से? मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। अगर ये नहीं चाहता, बस एक ही यही तो आदमी था जो पाकिस्तान का रट लगाए हुए था, समझिए। ये आह लगा उन प्रवासियों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का आह लगा इसको, है ना। इसकी मौत एक रास्ते पर हो गई,
सोचिए, रास्ता में एम्बुलेंस खड़ा वहीं मर गया, किसी को पता तक नहीं है उस गर्मी में कि बाबाए कौम है अंदर में। सोच लीजिए, 40 kg हो गया वजन इसका, है ना। 11 सितंबर 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो ये हो रही है ना, कि जिन्ना का फोटो लगा के बढ़िया बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, नहीं, ये गलत है यार। हमारे हिंदुस्तान को जिसने बांटा, जो पाकिस्तान आज हमारे सैनिकों का सर काट कर ले जा रहा है ना, युद्ध की नीति के खिलाफ, उसके पिता कहे जाने वालों का आप गुणगान करते हैं, ये गलत है ना। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का क्लास आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आया होगा और इन सभी पॉइंट्स पर आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और समर्थन पुरजोर तरीके से करें दोस्तों, है ना। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, धन्यवाद।